इस रमज़ान के पावन अवसर पर मैं चाहता हूँ कि इस बार हम डिस्कस करें प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर पीपल विद डायबिटीज़ ड्यूरिंग रमज़ान। देखिए, रमज़ान के दौरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, वो रमज़ान के अगर फास्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे वो तकरीबन 2 से 4 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी कंडीशन के बारे में डिस्कस करें। वो अपना ट्रीटमेंट भी डिस्कस करें। साथ ही साथ हमेशा डायबिटिक पेशेंट जो रमज़ान के दौरान फास्ट रखना चाह रहे हैं, वो ये देखें कि क्या वो इंसुलिन पे हैं। जो पेशेंट इंसुलिन पर हैं डायबिटीज़ के, या फिर जिन लोगों का शुगर काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, उनको रमज़ान के फास्ट अवॉइड करने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप उन ऐसी मेडिसिन्स पे हैं जिसमें लो शुगर होने का मिनिमल रिस्क है, या आपके डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि जो मॉर्निंग खाना है डायबिटिक पेशेंट को, वो हमेशा उनको हाई फाइबर, हाई प्रोटीन वाला लेना चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। जैसे कि आप उस दौरान मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं, साथ में सब्ज़ी लें और हाइड्रेशन का बड़ा ध्यान रखें। पानी की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है रमज़ान या किसी भी फास्ट के दौरान फॉर डायबिटिक पेशेंट। साथ ही साथ दूसरा एक प्रॉब्लम जो देखा गया है रमज़ान के दौरान या बाकी और फास्ट के दौरान, वो ये है कि जब फास्ट खत्म करते हैं, तो उस समय आम तौर पर हमारे पेशेंट ओवर ईट कर लेते हैं और वो चीज़ें खाते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि हाई कैलोरी फूड या मीठा, तला हुआ। ये सब खाना डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना होता है। तो ये खाना ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि आप फास्ट कर रहे हैं तो आप कॉम्पेंसेट करते हुए ओवर ईट कर लें और अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ डायबिटिक पेशेंट को ये भी ध्यान रखना है कि अगर कि रमज़ान के अगर आपने फास्ट रखे हुए हैं, व्रत हैं आपके, और उस दौरान अगर आपका शुगर कम हो जाता है, तो अपने फास्ट को तभी ब्रेक कर दें और उस दौरान कुछ ना कुछ खा लें। इसी तरह से अगर आपको डिहाइड्रेशन, लूज़ मोशन या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो अपने फास्ट को एंड कर दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके साथ-साथ ये भी सलाह दूँगा अपने मतलब डायबिटिक पेशेंट्स को जो रमज़ान के फास्ट रख रहे हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फास्ट रखें। डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आप पूरे फास्ट ना रख के कुछ सिलेक्टिव डेज़ के फास्ट रख सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। मेरा मानना है कि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने रूटीन टेस्ट करते रहेंगे और अपना शुगर मॉनिटरिंग भी ज़्यादा करेंगे इस पीरियड के दौरान, तो आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करनी पड़ेंगी और आपका एक फेस्टिवल पीरियड बहुत अच्छे से बीतेगा और यू विल बी एबल टू एन्जॉय योर फेस्टिवल मच बेटर। थैंक यू।